देखो, अगर वो दीनबंधु चौधरी छोटू राम की विरासत को आगे बढ़ाते ना, तो जनता उनको चुनाव में हराती नहीं। आज आप ये देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या है? कुछ नहीं है। ना सांसद है, ना विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना कोई संगठन, कोई बड़ा पद है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। तो हम इस ना थोड़ा बैकग्राउंड भी अपने ऑडियंस को बता दें कि चौधरी छोटू राम की जो विरासत है, उसी के दम पे अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे और हरियाणा में मंत्री भी रहे, और कांग्रेस के अंदर जब वो पहले थे तो बड़े ताकतवर नेता थे। अब आते हैं नीली कोठी में। नीली कोठी जो है वो 1927-28 में बनकर तैयार हुई थी, और सेठ छाजूराम लांबा, जो बड़े दानवीर भी कहे गए हैं रोहतक के पूरे हरियाणा के, कि उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ। ये नीली कोठी का निर्माण उन्होंने ही करवाया था, दीनबंधु चौधरी छोटू राम के लिए। चौधरी छोटू राम का नाम था, और वो विकास मंत्री होते थे। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर को विकास मंत्री था, तो उसमें उन्होंने ना 4 कानून जो है ना पास करवाए थे एक जाट नेता बनने के लिए, कि जाट जो है वो केवल उसी के साथ लग जाए। ये जो कवायद है ना, ये वही है कि जाटों को कैसे साथ लिया जाए। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, उन्होंने ही मातूराम भवन का निर्माण करवाया था, और यहाँ से ही उन्होंने राजनीति लंबे समय तक की। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास मुद्दे में आज हम बात करेंगे नीली कोठी और मातूराम भवन की। जी हाँ, रोहतक में बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है डी पार्क के ऊपर, जिसको मातूराम भवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चौधरी मातूराम की राजनीति और उनके काम हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम साथ साथ में नीली कोठी यानी चौधरी छोटू राम की विरासत संभाले हुए उनके जो द्योते हैं, और साथ में उनके जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी सद्भाव यात्रा भी की है, वो भी रोहतक में दोबारा से एक्टिव होने जा रहे हैं। मंथली मीटिंग करेंगे और अपने वर्कर से, अपने लोगों से यहाँ बैठ करके राजनीति साधने का काम करेंगे। क्या ब्रजेंद्र सिंह अब रोहतक की नीली कोठी से दीनबंधु चौधरी छोटू राम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या फिर हरियाणा का जो जाटलैंड है रोहतक, जिसे राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं, क्या यहाँ से अपनी अब राजनीतिक पारी दोबारा से शुरू करेंगे? आज हम इन्हीं बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो रोहतक जो है ओपी जी, सभी की नजरें रोहतक के ऊपर है। अब पिछले दिनों ये हुआ था कि करण चौटाला ने कहा था कि वो घर बनाएंगे। अभय चौटाला बार बार रोहतक पर पूरा जोर था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यहाँ पर हैं ही। इसके अलावा बीजेपी तो हर चीज में बाबू बेटा करती रहती है, और उनका सारी शक्ति जो है रोहतक में काफी एक्टिव है। और अब ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि हम ये सबको पता है कि हरियाणा कांग्रेस में ना एक ही दिक्कत है कि यहाँ धड़े बने हुए हैं। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो हैं, वो अलग धड़े में हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अब यहाँ से हर मंथ मीटिंग करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है कि हर मंथ वो अपने वर्कर से बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली नहीं जा पाते या जाना चाहते, उन लोगों को रोहतक में बैठकर उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको साधेंगे। तो हुड्डा साहब की जो है ना, जो हुड्डा साहब का वोट बैंक है, सीधा सीधा उसी में एक तरह से सेंध है ये। सतसिंह जी, रोहतक में जाट नेता ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। बीजेपी, देखो, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का स्टेट ऑफिस यहाँ लेके आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला रोहतक में रैली करते हैं। उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने रोहतक कॉमेक्स में प्लाट लेके मकान बनाना शुरू कर दिया है। ब्रजेंद्र सिंह, जिन्होंने कभी सूद नहीं ली नीली कोठी की
गढ़ी सांपला की, रोहतक की, वीरेंद्र सिंह जी ने कभी यहाँ की सूद नहीं ली, यहाँ की कोई राजनीति नहीं की, अब वो भी रोहतक में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका स्टेट ऑफिस रोहतक में होता था, रोहतक से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती थी, वो अपना ऑफिस यहाँ से समेट के पंचकुला लेके गए हैं। जबकि हरियाणा के जितने बड़े जाट नेता हैं वो सब रोहतक में सक्रिय हो रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जाटों को साधने के लिए, एक जाट नेता बनने के लिए कि जाट जो है वो केवल उसी के साथ लग जाए, ये जो कवायद है ना, ये वही है कि जाटों को कैसे साथ लिया जाए। नॉन जाट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो कभी यहाँ बात ही नहीं करती। अब ये देखिए कि अभय सिंह चौटाला, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब रोहतक में राजनीति करते हैं। और आप जैसे बात कर रहे हैं कि मातूराम भवन और नीली कोठी, तो मातूराम भवन जो है ये डी पार्क पे है, मॉडल टाउन में, और बहुत पुराने लंबे समय से राजनीति वहाँ पे होने लग रही है। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, उन्होंने ही मातूराम भवन का निर्माण करवाया था और यहाँ से ही उन्होंने राजनीति लंबे समय तक की। अब आते हैं नीली कोठी में। नीली कोठी जो है वो 1927-28 में बनकर तैयार हुई थी और सेठ छाजूराम लांबा, जो बड़े दानवीर भी कहे गए हैं रोहतक के पूरे हरियाणा के, कि उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ है। ये नीली कोठी का निर्माण उन्होंने ही करवाया था दीनबंधु चौधरी छोटूराम के लिए, कि वो यहाँ पे बैठ के किसानों के लिए नीति बनाएंगे, किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, कमेरे वर्ग को सुनेंगे, गरीब तबके के लोगों से बातचीत करेंगे। और दीनबंधु छोटूराम ने यहाँ पे लंबे समय तक इस कोठी में बैठ के किसान कमेरे वर्ग की सुनवाई भी की, वकील भी थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद दीनबंधु चौधरी छोटू के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया चौधरी श्रीचंद ने, जो कि उनके भतीजे थे। वो विधायक भी रहे और हरियाणा के 1967 में जब असेंबली बनी तो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो श्रीचंद ने भी यहाँ पे लंबे समय तक राजनीति की और इसी कोठी में वो रहा करते थे। और अब इस कोठी में लंबे समय तक चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी कभार आते जाते थे या उनके जो केयर टेकर ही यहाँ पे रहते थे। अब चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से पूर्व सांसद है, उन्होंने आज यानी कि जो 11 अगस्त है वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी लेंगे और उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो हर महीने एक दिन यहाँ रोहतक में रहेंगे और वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, दीनबंधु चौधरी छोटूराम के जो अनुयायी हैं उनसे मिलेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो साथी रहे हैं चुनाव में कभी लंबे समय से, उनके बीच में रहेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। तो हम इसमें ना थोड़ा बैकग्राउंड भी अपने ऑडियंस को बता दें कि चौधरी छोटूराम की जो विरासत है उसी के दम पे अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे और हरियाणा में मंत्री भी रहे और कांग्रेस के अंदर जब वो पहले थे तो बड़े ताकतवर नेता थे और अब ब्रजेंद्र सिंह उसके बाद हिसार से एमपी भी रहे और फिर आप जानते हैं उससे पहले आईएएस भी थे, अब सद्भाव यात्रा भी की है। लेकिन ये सारी ताकत चौधरी छोटूराम की विरासत है। चौधरी छोटूराम वो थे जिनका नाम पंजाब, पूरे पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में पंजाब है उस पंजाब में, और पहले हरियाणा भी पंजाब का पार्ट था, तो इस पूरे सूबे में चौधरी छोटूराम का नाम था। और वो विकास मंत्री होते थे, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर को विकास मंत्री था। तो उसमें उन्होंने ना 4 कानून जो है ना पास करवाए थे, जिसके लिए आज उनको लोग आज भी याद करते हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब में चूंकि वो सब एक था इंडिपेंडेंस से पहले, तो आज भी याद करते हैं। सबसे पहले जो
किसान थे ना, उनकी जमीन जो है ना साहूकारों के पास गिरवी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने जो कानून बनाए, पहले तो वो कर्जा माफ करवाया, फिर उनकी जो जमीन थी ना, वो जमीन भी उनको वापस दिलाई, और इस तरह के कानून बनाए कि जिससे जो साहूकार हैं वो किसान को, गरीब को, जिनको हिसाब किताब नहीं आता है, उनको लूट ना सके। और जो कुछ भी वो उनको ब्याज, अगर कोई भी पैसा देते हैं तो उसका एक कानून बना दिया कि वो सब कुछ आपको सरकार को बताना पड़ेगा, ताकि उसमें धोखेबाजी ना हो। और सबसे जो बड़ा एक्ट वो लेके आए, वो हमारी आज जो मंडियां है ना, कि किसान को एक ऐसी जगह मिले कि वो अपनी जो फसल। कोई भी फसल है वो मंडी में अपनी बेच सके, बिना किसी मिडल मैन के जाल में फंसे, उसको मजबूर ना होना पड़े। तो ये जो 4 कानून बनाते हैं, उनको बहुत बड़ा नेता जो है ना इस इलाके में, पंजाब सूबे में, वो बहुत पॉपुलर थे, और खास करके किसान वर्ग में, कमेरे वर्ग में, इसीलिए शायद उनको दीन बंधु सर छोटू राम कहा जाता था, उनके इसी काम के लिए। तो उसी की विरासत और उन्हीं की पॉपुलैरिटी के चलते चौधरी बीरेंद्र सिंह को इतना बड़ा रुतबा मिला। आपने उनसे पहले उनकी बात, भतीजे की बात की, चौधरी छोटू राम के, श्रीचंद की बात भी की, अब बृजेंद्र सिंह भी। तो इनको लोग हाथों हाथ क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि चौधरी छोटू राम का नाम जुड़ा हुआ है। अब रोहतक में भी चौधरी छोटू राम के बारे में, हरियाणा में भी चौधरी छोटू राम के बारे में काफी लोग उनको बड़े सम्मान से देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था अपने सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर, तो पंजाब से बहुत सारे लोग आए हुए थे, और वो अपनी विरासत की बात कर रहे थे, सांझी विरासत की, क्योंकि जमीन हो गई हरियाणा की जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, और ज्यादा लोग थे पंजाब के, तो एक सांझी विरासत की बात चल रही थी। तो स्टेज से चौधरी छोटू राम के बारे में जो सिख समाज के लोग आए थे, जो किसान नेता, किसान आगू आए थे, उन्होंने चौधरी छोटू राम को उनका पोर्ट्रेट, उनकी पिक्चर जो ना स्टेज पे लगा रखी थी, जो मेन स्टेज था उस पे लगा रखी थी, और वो भी चौधरी छोटू राम के बारे में बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे, और उनकी विरासत के बारे में, उनके कानूनों के बारे में, कितने जागरूक चौधरी छोटू राम हुए हैं, ये एक विरासत है। तो मुझे लगता है कि नीली कोठी से कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जो बृजेंद्र सिंह अब रोहतक में बैठेंगे, और रोहतक से जो राजनीति वो करने की सोच रहे हैं लोगों में। चौधरी छोटू राम, आप सापला गढ़ी जहाँ से आप भी हैं, वहाँ से चौधरी छोटू राम थे, और इधर हुड्डा साहब, यानी कि अब तो दीपेंद्र का नंबर आ गया है, अब आगे की जो कार्रवाई है वो मशाल लेके चले हुए हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा चले हुए। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांगी के हैं, कलोई के पास, और इधर सापला के हो गए, और नीली कोठी प्लस माथुराम भवन जो है ना, रोहतक का चुनाव जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। रोहतक की नब्ज जो है ना वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि दीन बंधु छोटू राम की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। देखो, अगर वो दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विरासत को आगे बढ़ाते ना, तो जनता उनको चुनाव में हराती नहीं। आज आप ये देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या है? कुछ नहीं है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना कोई संगठन कोई बड़ा पद है। चौधरी बृजेंद्र सिंह हिसार से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे, फिर उन्होंने किसान आंदोलन हुआ तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से, फिर वो वापस कांग्रेस में आए। उचाना से टिकट मिला, चुनाव हार गए। तो कहने की बात यह है कि देखो, आप किसी बड़े शख्सियत के नाम पे अपनी पहचान तो बना सकते हो, लेकिन दिलों में राज आप जनता के काम करके, जनता के बीच में रह के ही बना सकते हो जगह। पहली बात तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जनता के काम उतने लेवल पे नहीं करवाए जिस लेवल पे लोगों को उम्मीद थी, और दीन बंधु चौधरी छोटू राम की जो विरासत जो संभालेगा, तो उनका जिगरा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, त्याग भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और लोगों के बीच में उनके दुख दर्द को समझने के लिए भी समय चाहिए होता है। इसलिए जब इनको अब ये लगा कि तुम्हारी राजनीतिक जो जमीन है वो खिसक चुकी है, अब जमीन बची नहीं है,
तो उनको अब दीनबंधु चौधरी छोटूराम की विरासत भी याद आ गई और नीली कोठी भी आ गई। और रोहतक में 1 महीना में 1 दिन यहाँ पे लोगों के बीच में आके उनकी उनकी बैठकें लेने की, उनके दुख दर्द को सुनने का समय भी उनके पास अब निकलने लग गया है। इससे पहले कभी नहीं याद आया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजनीति में रहते हुए जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपने जैसे चौधरी बरिंदर सिंह की बात कही, ये सही बात है। जींद से वो चुनाव लड़ते आए, जींद डिस्ट्रिक्ट से, उचाना से लड़ते आए हैं। आज भी इतने सालों की सक्रिय राजनीति करने के बाद भी चौधरी बरिंदर सिंह ने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा को या जींद को या उचाना को नहीं दिया जिसको हम यहाँ बैठ के याद कर सके। काम तो किए होंगे, लेकिन जींद का कितना बुरा हाल होता है तो कुछ समय पहले तक हम सब जानते हैं। अगर कोई उनको कितने बड़े पावरफुल मंत्री रहे और वो चाहते तो क्या काम उनका रुक सकता था, लेकिन कोई ऐसा नोटेबल काम चौधरी बरिंदर सिंह ने नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात ये भी रही कि उन पर कोई ऐसा करप्शन का, जो आजकल ज्यादातर पॉलिटिशियंस पे लगता है, कोई ऐसा बड़ा एलिगेशन भी हमें याद नहीं है। मतलब अब तक जो उन्होंने राजनीति की है ना, वो राजनीति थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड राजनीति की है, लोगों से जुड़ी हुई राजनीति, लोगों के फायदे की राजनीति नहीं। उनका अपना एक काडर है, उनके अपने लोग हैं जिनके उन्होंने ऑब्वियसली काम करवाए होंगे। लेकिन जहां तक आपने हवा की बात कही कि वो तो अब आपको या 2024 का चुनाव का समय याद कीजिए। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर में थे और किससे बात करते थे? इनके पैर तो जमीन पर थे ही नहीं, किसी से बात नहीं कर रहे थे। और आप और हम तो पत्रकार हैं और हम तो बहुत नजदीक से नेताओं को देखते हैं, और इनका मतलब इनका जनता से मिलने का नजरिया क्या, इनके चेहरे पर वो जो एरोगेंस थी कि हमारी तो सरकार बन गई है और फलान तारीख को शपथ होगी और इसको ये बांट दिया, उसको वो बांट दिया, सारे पोर्टफोलियो तक इन्होंने बांट दिए थे। तो सर समय आता है ना, जब ताकत आती लगती है तो सभी हवा में खा जाते हैं। गलतियां, और जैसी चुनाव हारे फिर जमीन पे आ गए ना, अब फिर वही लोगों के बीच में वैसे ही लोगों से मिलना शुरू हो गया। तो असली ताकत जो है ना वो जनता के पास है। जनता जनार्दन इसलिए कही जाती है कि नेता एक बार तो हवा में आ जाए, लेकिन जब जमीन पे आता है तो जनता के पास ही आता है। और जनता उनको बार बार उनको चुभोती है कि भाई तू वही था ना जो उस समय हवा खाया हुआ था, तू हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं होगा, मैं जो ना सिस्टम घुमा दूंगा। सत सिंह जी, आपने सही कहा। और एक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी अपने यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में आए थे, तो उन्होंने आपने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में आते तो हैं, लेकिन नींद उनको दिल्ली में आती है। तो अब जैसे ही बलजिंदर सिंह रोहतक में महीने में 1 दिन लगाना शुरू कर देंगे तो उनको मुझे लगता है कि दिल्ली की बजाय नींद जो है रोहतक में आनी शुरू हो जाएगी। अब उनको भी समय देना पड़ेगा रोहतक में, क्योंकि आप ये मानिए कि चौधरी बरिंदर सिंह का एक समय में रोहतक में काफी लोगों के बीच में और उनके साथ रसूख था। जितने कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे, उतने ही समर्थक चौधरी बरिंदर सिंह के भी होते थे। वो 1991 की बात, क्योंकि वो यहाँ रोहतक के पास में ही गढ़ी सापला किलोई जो है वो चौधरी दीनबंधु चौधरी छोटूराम का पैतृक गांव है, और यहाँ पे वो आते जाते रहे हैं। तो चौधरी बरिंदर सिंह के पुराने जो साथी हैं, लेकिन वो अब राजनीति से आउटडेटेड हो चुके हैं। नए लोगों को जोड़ना बरिंदर सिंह के लिए बड़ी चुनौती भी रहेगा रोहतक में, क्योंकि जो कार्यकर्ता, जो समर्थक आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान चुके हैं, वो उनको चौधरी बरिंदर सिंह की तरफ ले जाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि रोहतक जो है आज भी, अगर आप मानोगे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं ज्यादातर लोग। इसमें 2 बातें हैं। देखो, दोनों नेताओं को अपने एडवांटेज हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बरिंदर सिंह दोनों। देखो, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास एडवांटेज, उनके पास नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में खूब सारे काम करवाए। और रोहतक एरिया में तो कितने ही काम करवाए उन्होंने, लोगों को मोबिलाइज भी किया, कई मामलों में मोबिलाइज किया, आप समझते हैं।
और आजकल बीजेपी भी काफी शोर मचा रही है उस मुद्दे के ऊपर, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह मैच्योर हैं। वो जितना भी आप उनकी मीडिया एड्रेस को आप देख लीजिए, बहुत मैच्योरिटी से वो जवाब देते हैं और सोच समझ के कहते हैं और एक दूरदर्शिता दिखाते हैं। ये जो एक गुण है ना नेताओं के, क्लैरिटी भी है उनके बीच में, क्लैरिटी बिल्कुल है। वो अब लंबे समय तक आईएएस रह गए हैं, उसके बाद एमपी भी रह गए हैं, उसके बाद बीजेपी से स्विच ओवर भी उनको करना और पड़ा। सद्भाव यात्रा से सद्भाव पसीना यात्रा भी आ में चुका है। पसीना भी आ चुका है और उसके कारण उनको हरियाणा समझ में भी आ चुका है। जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पॉपुलर हैं और इस एरिया में तो खास करके ही इज एक्सट्रीमली पॉपुलर और बड़े बड़े मार्जिन से जीतते आए हैं। लेकिन ये मैच्योरिटी का एडवांटेज जो है ना वो ब्रजेंद्र सिंह को है। तो दोनों नेताओं के अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं। अब बात है कि फ्यूचर में लोग किसको चूज करते हैं, ये तो 2029 में पता लगेगा। लेकिन अभी तक शायद कोई कंपैरिजन भी लोगों के सामने नहीं था। अब कंपैरिजन मिलेगा तो हो सकता है लोग अब आगे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ब्रजेंद्र सिंह की रोहतक में आने के बाद क्या प्लानिंग है, क्या उनको हुड्डा को थोड़ा सा आईना दिखाना है, सत्सिंह जी, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। सद्भाव यात्रा का समापन रोहतक में होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मातूराम जो भवन है उसके सामने से सद्भाव यात्रा निकलती है। लोगों ने वहां पे दीनबंधु चौधरी छोटूराम, ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह के नारे भी लगाए थे और फिर भिवानी स्टैंड पे जाके यात्रा का समापन होता है। और अब रोहतक के छोटूराम चौक पे नीली कोठी, जहां कभी दीनबंधु चौधरी छोटूराम वहां पे मीटिंगें लेते थे, लोगों के लिए राजनीतिक रणनीति बनाते थे, नीतियां बनवाते थे, अब वहीं पे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो है वो सक्रिय हो गए हैं। तो ये तो अब लाजमी है कि आने वाला जो समय है वो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। साथियों, आपको क्या लगता है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का रोहतक में नीली कोठी से एक्टिव होना, क्या ये हुड्डा साहब के लिए राजनीतिक रूप से क्या कोई थ्रेट का काम करेगा, क्या पावर बैलेंस करेगा, क्या लोगों को ऑप्शन मिलेगा और क्या चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसके बाद क्या उनको रोहतक में नींद आनी शुरू हो जाएगी? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।